हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 31। जिसने 30 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो आज हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है आपातकाल का टॉपिक। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो वह सभी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आपातकाल टॉपिक और ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम, न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम, राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है, या फिर ऊपर दिए गए सभी। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो वित्तीय आपातकाल है उसके दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो ये न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं, है ना। इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो ये है आर्टिकल 364 के खंड खा के तहत जो राष्ट्रपति हैं वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान जो संघ के सिविल सेवकों तथा उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनके वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दी है हमें सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ क्या है, सूची सेकंड। तो इसमें सबसे पहले दिया है अनुच्छेद 356। तो जो अनुच्छेद है वह 356 में क्या दिया है, तो अनुच्छेद 356 में दिया है राज्य आपातकाल, ठीक है, क्या दिया है, राज्य आपातकाल। तो जो अनुच्छेद 356 है वह कहता है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें उस राज्य का जो शासन है इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वह अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट का क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड है अनुच्छेद 352। तो 352 में क्या दिया है, तो 352 है उसमें दिया है, ये है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि कोई बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो राष्ट्रपति पूरे भारत या फिर किसी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा बाद में इसको रद्द भी की जा सकती है, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यह है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 में क्या दिया है, तो ये दिया है वित्तीय आपातकाल के बारे में, ठीक है। जो अनुच्छेद 360 है यानी कि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल, उसमें दिया है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता या भारत की साख या उसके क्षेत्र में किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर जो अनुच्छेद 360 है उसके तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315। तो 315 में क्या दिया है, ये दिया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। 315 में है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग इस जो अनुच्छेद है उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, DCVA, ठीक है, DCVA।
तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था जोड़ी गई भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था जोड़ी गई, तो ये व्यवस्था जोड़ी गई, तो ये कब जोड़ी गई, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 द्वारा जो अनुच्छेद 352(3) में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई थी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह आपात की घोषणा कैबिनेट यानी कि जो वहाँ का मंत्रिमंडल है की लिखित सलाह पर कर सकता है, और इसके पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। तो इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में आर्थिक आपातकाल कितने बार लागू किया गया है? 3 बार, 2 बार, केवल 1 बार या फिर कभी नहीं। तो अगर हम भारत में आर्थिक आपातकाल की बात करते हैं तो ये अभी तक कभी नहीं लागू हुआ है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल का उपबंध किया गया है वह भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 2, 4, 3 या फिर 1। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो ये होता है 3 प्रकार का आपातकाल। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आपातकाल होता है। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है 352, जिसमें क्या दिया है, इसके तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। दूसरा है अनुच्छेद 356। ठीक है, तो 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है ये है 360। तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? 4, 3, 2 या फिर 7। तो कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो ये की गई हैं 3 प्रकार की। ठीक है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कितने प्रकार की, 3 प्रकार की गई हैं, 352, 356 और 360। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है? तो अनुच्छेद 20 और 22, अनुच्छेद 20 और 21, ये है अनुच्छेद 21 और 22 या फिर 19 और 20। तो देखिए, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। परंतु अगर हम जो अनुच्छेद 20 और 21 है वह प्रदत्त अधिकार इसके अपवाद हैं। ठीक है, अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं वह आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 20 और 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 356 है उसका महत्व क्या है? तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ना। तो अनुच्छेद 356 यह उपबंधित करता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि जो वो राज्य है वह शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति क्या करता है? वह घोषणा कर देता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपातकाल टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस ईयर में वह सभी आज हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।